नमस्ते फ्रेंड, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखते हैं इनर चाइल्ड वर्क, व्हाई इट इज द की टू हीलिंग योर लाइफ। सो फ्रेंड, कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम इतने ट्रिगर क्यों होते हैं। हमारे लाइफ में एक जैसे लोग या रिलेशनशिप क्यों अट्रैक्ट होते हैं, या फिर हम इतने इनसिक्योर क्यों महसूस करते हैं। सो फ्रेंड, इन सारी चीज़ों का आंसर कहीं और नहीं तो वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर के इस छोटे बच्चे में छुपा है, जो कभी सुना नहीं गया, जो कभी समझा नहीं गया, जिसे कभी पूरा प्यार नहीं मिला, जो सिर्फ चुप रहा। सो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये इनर चाइल्ड होता क्या है, क्यों बहुत सारे लोगों का अनसीन ट्रॉमा होता है, और किस तरह से अपने अंदर के बच्चे को हील करके हम हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है ये इनर चाइल्ड। तो इनर चाइल्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट होता है, जहाँ पे हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज स्टोर होती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। और उन सारी मेमोरीज को हम पूरे लाइफ कैरी करते हैं, और वो सारी मेमोरीज फिर हमारे पूरे लाइफ पर इम्पैक्ट डालती है। जैसे हमारे लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड ग्रोथ। सो अब देखते हैं कि ये वुंडेड इनर चाइल्ड क्या होता है। सो नाम में ही है वुंडेड, तो मीन्स हर्ट। तो बचपन में जो हमारे बैड एक्सपीरियंस होते हैं, हर्टेड इमोशंस होते हैं या मेमोरीज होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टक हो जाते हैं, और फिर वो हमारे पूरे लाइफ भर एक लूप की तरह आते रहते हैं, और हम उस खून को बार बार फील करते रहते हैं। सो फ्रेंड, अभी हम देखते हैं कि क्यों होता है ये वुंडेड इनर चाइल्ड। सो फ्रेंड, इमेजिन कीजिए कि एक छोटा बच्चा है। आप सब ने छोटे बच्चे तो देखे ही होंगे। तो उसकी दुनिया, उस छोटे बच्चे की दुनिया होती है खेलना और खाना। अप टू द एज ऑफ 6-7 वो अपनी दुनिया में खुश होता है। अगर किसी ने डांट भी दिया तो थोड़ी देर रो के या फिर गुस्सा करके उसके बाद वो फिर से खेलने लगता है, बात करने लगता है। मगर उसके आजू बाजू अगर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है तो उसका बचपन उसी निगेटिविटी में बिखर जाता है, क्योंकि उस बच्चे की अभी तक कोई भी प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप नहीं हुई होती है। उसके पास जो भी निगेटिविटी आती है वो उसके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाके डंप हो जाती है, क्योंकि अब तक उसका कोई कॉन्शियस माइंड या वाइजर सेल्फ डेवलप नहीं हुआ होता है, और वो पूरी तरह से अपने पेरेंट के ऊपर, अपने सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है। सारा चीज़ वो वहीं से कलेक्ट करता है। अगर पेरेंट ही उसको बार बार क्रिटिसाइज करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लेके, तो उसके अंदर एक भावना क्रिएट होती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और इसी फीलिंग के साथ फिर वो जीता रहता है। अगर कोई घर में उसे बार बार डांटता रहता है बहुत ही लाउड वॉइस से छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो वो बहुत ही अलर्ट होके, हाईली कॉन्शियस होके जीता है, और सेल्फ डाउट में चला जाता है, और वो फिर पूरी लाइफ सेल्फ डाउट में जीता रहता है। अगर कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट या नार्सिसिस्ट पेरेंट के साथ रहता है तो फिर उसका फिर लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, इस तरह से उसके इमोशंस क्रिएट होते हैं, और उसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से सप्रेस करके वो जीता रहता है, और वो अपने लिए कभी कोई बाउंड्री नहीं बना पाता। अपने आप के इमोशंस को वो कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। वो एक बहुत ही पैसिव या डिपेंडेंट लाइफ जीता रहता है, और फिर आगे जाके फिर लाइफ में ये सारे इमोशंस हमारे सामने आने लगते हैं। फ्रेंड, ऑथर लुइस से इस बारे में ये कहती है कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ विक्टिम, क्योंकि हमें नहीं पता है, हमारे पेरेंट भी हो सकता है इसी तरह के एटमॉस्फेयर में ग्रो हुए हैं, उन्हें भी शायद क्रिटिसाइज किया गया है, अब्यूज किया गया है, और ऐसे पता नहीं जनरेशन टू जनरेशन आता रहता है। तो अभी हमारे हाथ में ये है कि हम हमारी जो भी सिचुएशन है या फिर पेरेंट है उनको एज इज एक्सेप्ट करके उनको उन सारी चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करें, और
अपनी खुद की रीपेरेंटिंग करें। हमें हमारे लिए खुद का ही पेरेंट बनना ज़रूरी हो जाता है जब हम अपने आप को हील करना चाहते हैं। सो फ्रेंड, अभी तक हमने देखा कि क्या रीज़न होते हैं एक वुंडेड इनर चाइल्ड के, और अभी देखते हैं कि उस वुंडेड इनर चाइल्ड को किस तरह से हील किया जाए। सो फ्रेंड, जब ये सत्य हमारे समझ में आता है तो इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करके हमारे इनर चाइल्ड को हील करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है। उस इनर चाइल्ड को डिनाई करना बंद करके आपको उसकी रीपेरेंटिंग करनी है। सो हमारे रीपेरेंटिंग का ये अर्थ है कि हमारे जो पुराने वुंड्स है या इमोशंस है उनके लिए एक बहुत ही प्यार भरा या समझदार रिस्पॉन्स देना, जैसे कि बहुत ही केयरिंग पेरेंट है वो करते हैं। आपको हील होने के लिए आपको किसी सुपर हीरो की ज़रूरत नहीं, आपको बस एक सपोर्टिव हैंड चाहिए जिसे होल्ड करके ट्रस्ट, लव, ग्राउंडेड फील करें। आपके जो फीलिंग आते हैं उन्हें आप सप्रेस नहीं करें। जो भी अगर आपको गिल्ट आती है, शेम आती है या फिर आप फियर को फील करते हैं, इन सारे इमोशंस को आप पूरी तरह से फील कीजिए, मगर आपका जो रिस्पॉन्स है उसे बदलिए। अगर आपको फियर आती है तो आप आपके ही पीछे खड़े हो जाइए और सपोर्टिव वर्ड से बोलिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। उसके बाद हमें हमारे इनर चाइल्ड के साथ बात करनी है। हो सकता है हमें हमारे बचपन में किसी ने कुछ ऐसे वर्ड नहीं कहे जो हम सुनना चाहते थे। हो सकता है हमें आई लव यू सुनना था, तो हम अपने आप को बोल सकते हैं आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत केयर करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। हो सकता है हम सुनना चाहते थे कि आई एम गुड इनफ, तो आप अपने आप को बोल सकते हैं आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। इस तरह से अपने आप की पेरेंटिंग हमें करनी है। रीपेरेंटिंग हमें ये समझाता है कि खुद से प्यार करो, खुद के अपने बन जाओ। जब तुम खुद से प्यार करते हो और खुद के अपने होते हो तो तुम्हें किसी और के प्यार के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई आपको समझे इसीलिए आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत भी नहीं है। और हमें इमोशनल मैच्योरिटी तब आती है जब हम हमारे इमोशंस को जो भी है उनको सप्रेस करना छोड़कर उन्हें हम प्यार से हैंडल करते हैं। डू व्हाट मेड यू फील हैप्पी एज अ चाइल्ड। सो बचपन में हो सकता है आपको पेंटिंग अच्छी लगती हो, ड्राइंग अच्छी लगती हो, सिंगिंग अच्छी लगती हो या डांसिंग, तो आपके जो भी हॉबीज़ थी या शौक थे, और अगर आपको आज भी पूछा जाए एज अ चाइल्ड आप क्या करना चाहोगे, तो वो जो भी आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को आप कीजिए। आपका इनर चाइल्ड ज़रूर हैप्पी फील करेगा। और ये हमारा और एक स्टेप होगा हीलिंग इनर चाइल्ड के। सेट क्लियर बाउंड्रीज। हम बाउंड्रीज इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम स्ट्रिक्ट हैं, हम बाउंड्रीज इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अपने लिए केयर और वैल्यू करते हैं, वैसे ही हम दूसरे की केयर और वैल्यू करते हैं। और जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमारे बाउंड्रीज के लिए बुरा नहीं समझते हैं, क्योंकि जो रियल लव होता है वो आपकी बाउंड्रीज को स्वीकार करता है। आपके पेरेंट आपको इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आपने हर चीज़ राइट की है, इसलिए प्यार करते हैं कि आप उनके हो। ये छोटी सी चीज़ ही प्यार के लिए बहुत बड़ी होती है। सो फ्रेंड, इसमें और एक चीज़ हम कर सकते हैं कि राइट अ लेटर टू योर एंगर सेल्फ। सो फ्रेंड, इसमें हो सकता है हम जब लिखने बैठे तो हमारे इमोशन रिलीज हो, हमें रोना आए, तो वो सारे इमोशन जो हमारे हर्ट इमोशंस भी हम लिख सकते हैं। आपको अगर लिखना अच्छा नहीं लगता है तो आप सिर्फ स्क्रिबल कर सकते हैं, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी पेंसिल से स्क्रिबल करना, जिससे आवाज़ बहुत होती है। सो उस तरह से आप आपके इमोशंस को रिलीज कीजिए। आप एक कॉपी उसके लिए स्पेशली बना लीजिए, और ये आप एक दिन भी कर सकते हैं आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के, या फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। और जब आपको लगेगा कि आपके इमोशन निकल रहे हैं, पेनफुल जो भी थे वो निकल रहे हैं, जब तक निकल रहे हैं आप उन्हें निकालिए। आपको अगर एंगर आती है तो उसे भी निकालिए। आप अगर आपको रोना आता है तो आप
रो भी लीजिए, मगर जब आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आप लास्ट में एक लेटर आपके इनर चाइल्ड को लिख सकते हैं, जैसे कि आप कुछ सुनना चाहते थे जब आप छोटे थे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम वर्दी हो, तुम वर्दी हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो ऐसे सारे जो सेंटेंस है वो आप उस लेटर में उस इनर चाइल्ड को लिख सकते। सो फ्रेंड, इस तरह से हमें हमारी सेल्फ पेरेंटिंग करनी है ताकि हमारा इनर चाइल्ड हील हो सके, और ये तब पॉसिबल है जब आप आपके खुद के बहुत बड़े सपोर्टर बनेंगे। खुद को एक्सेप्ट कीजिए एज द वे यू आर। खुद के सेल्फ वर्थ को पहचानिए, क्योंकि इससे आप फिर वर्दी फील करते हैं आपकी डिजायर लाइफ को जीने के लिए। सो फ्रेंड, हमारी जो हीलिंग है या रीपेरेंटिंग है, ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक रिचुअल है या फिर ये एक प्रैक्टिस है। आपके इनर चाइल्ड के साथ आपको रोज बात करनी है, उसे सुनना है, उसे प्यार देना है और उसके साथ कनेक्टेड रहना है। सो फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा। सो फ्रेंड, आपको ये सेशन अच्छा लगा है या कुछ आपके क्वेरीज है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।